महात्मा नागोप्पा मिलारेपा को उसका तीसरा अपराध आज बता रहे हैं। तीसरा अपराध तुमने यह किया कि गुरुदेव की मोहर और रत्न जड़ित हार चुराकर तुमने गुरुदेव से कपट किया और उनको धोखा दिया। मिलारेपा, कपट ये मन का विकार नहीं है, ये बिल्कुल सुनियोजित ढंग से किया जाता है, इसलिए इसमें दोष भी बड़ा भारी लगता है। वैसे साधक का छल कपट मुक्त सहज जीवन होना चाहिए, परंतु तुमने तो कपट भी वहीं किया जहां से तुमको सब कुछ मिलने वाला था। हम गुरु से जितना सच्चाई से पेश आते हैं, उतना ही गुरु का हृदय उमड़ता है शिष्य के लिए। और सत्य तो यह है कि गुरु का हृदय सदैव उमड़ता है। गुरु से जितनी मात्रा में सत्यपूर्ण व्यवहार होता है, उससे अनंत गुना शिष्य कृपा की अनुभूति कर पाता है। मिलारेपा, क्या तुम सच में सत्य की अनुभूति करना चाहते हो, असत्य और कपट का सहारा लेकर? तो ये कैसे होगा, तुम ही बताओ। प्यारे, जिस प्रपंच से तुम बाहर आना चाहते थे, उसी माइक प्रपंच का सहारा लेकर गुरु से धोखा और कपट करना कहाँ की बुद्धिमानी है। सुनो मिलारेपा, हमारे गुरुदेव मारपा बड़े ही दयालु हैं, साक्षात करुणा की मूर्ति हैं। और अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सत्य बता दिया। मैं स्वयं चिंतित था कि तुम्हारी साधना में उन्नति क्यों नहीं हो रही है। अब मुझे भली भांति समझ में आ गया है, और शायद तुमको भी समझ में आ गया होगा कि तुम्हारी उन्नति क्यों रुकी है। अरे प्यारे, मेरे गुरुदेव मारपा तुमको जिस मार्ग से ले जा रहे थे, उसमें अलग से कोई साधना की आवश्यकता नहीं थी। केवल गुरु की बातों का, आज्ञाओं का अनुसरण करने से ही तुम्हारी साधना तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी। जो मेरे द्वारा साधना बताई गई है, तुमको उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गुरु की आज्ञा का पालन ही सर्वोपरि साधना है। अच्छा मिलारेपा, जो हुआ सो हुआ, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अभी भी उन दयालु दाता के चरणों को पकड़ लो और हो जाओ उनके ही पूरी तरह से। त्याग दो स्वयं को उनके चरणों में। उन्होंने तुमको 12 वर्षों तक सींचा है, तुमको विकसित किया है, तुमको पोषित किया है। वे अवश्य तुमको फिर से अपना लेंगे। महात्मा नागोप्पा बोलते बोलते चुप हो गए। बड़ा ही गंभीर वातावरण बन गया है। यहाँ महात्मा चुप हुए और उधर मिलारेपा का कलेजा फटा जा रहा है कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने ही हाथों से अपना सर्वनाश कर दिया। ज्ञानदाता गुरुदेव से ही धोखा, कपट और छल कर दिया।
हे दयालु सद्गुरु, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो गुरुदेव। मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मिलारेपा महात्मा नागोप्पा के चरणों को पकड़कर अपनी भरी आंखों से निवेदन करने लगा कि महाराज जी, मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलिए। मैं उनसे अपने हर अपराधों के लिए क्षमा मांगूंगा। उनके द्वारा दी गई हर सजा को मैं स्वीकार करूंगा। बस मुझे भी गृह प्रवेश के उत्सव में ले चलिए। उनकी रहमत, उनकी करुणा बेहिसाब होती है। शिष्यों का उद्धार करने की गुरुदेव को गहरी प्यास होती है। वे कहते हैं वे करते हैं नित्य चिंतन, कैसे कल्याण हो साधक का। हर क्रिया हर अदा में यही एक आस होती है। हजारों कष्ट खुद झेले, उठाते भार शिष्यों का। मिटते हैं पाप लोगों के, उनकी कृपा की जब बरसात होती है। हर कष्ट में मुस्कान, हर पीड़ा में भी ज्ञान, जगाते विवेक की ज्योति जो प्रेम की रसधार होती है। सद्गुरु बनकर आते हैं खुद ईश्वर ही जग में। हजारों रिश्तों से बढ़कर उनकी एक मुलाकात होती है। कर लो कल्याण तुम अपना, मिला मुश्किल से है मौका। कई जन्मों की भटकान भी यहाँ पर शांत होती है। बना लो ईश तुम उनको, उन्हीं को सर्वस्व मानो तुम। ये ईश्वर की दुर्लभ कृपा नहीं हर बार होती है। ये ईश्वर की दुर्लभ कृपा नहीं हर बार होती है। मिलारेपा ने महात्मा नागोप्पा को निवेदन किया कि उसे भी ले जाएं। महात्मा नागोप्पा ने कहा कि मैंने तो पहले ही तुमसे बोला था कि साथ चलो, परंतु तब तक मुझे सत्य का पता नहीं था। मिलारेपा, अब मुझे लगता है कि गुरुदेव हम दोनों से नाराज होंगे। उनको रिझाने के लिए हमको पूर्ण समर्पण भाव रखना होगा और धैर्य रखना होगा। एक काम करो, आश्रम में जितना भी धन, वैभव, बर्तन और पशु हैं, सभी को ले चलते हैं, गुरुदेव को भेंट रूप में समर्पित कर देंगे। केवल गुरु मारपा के यहाँ से आए हुए पत्र और जो मिलारेपा ने रत्न जड़ित हार लाया था महात्मा नागोप्पा के लिए, वही आश्रम में छोड़कर सब कुछ समेट लिया गया। आश्रम में जितने पशु थे उनको भी साथ ले लिया गया, परंतु एक बूढ़ी लंगड़ी बकरी जो चलने में असमर्थ थी, उसको आश्रम में ही छोड़ दिया गया। पैदल ही सभी सामान और पशुओं को लेकर अनेक पहाड़ियों से गुजरकर कुछ समय बीतने पर दोनों की यात्रा पूरी हुई। अब मिलारेपा और महात्मा नागोप्पा दोनों ही अपने गुरुद्वार पर खड़े हैं। मिलारेपा को अपने छल कपट के कारण भय लग रहा है, तो महात्मा नागोप्पा भी आज भयभीत हैं कि गुरुदेव
आज क्या कहेंगे। गुरु मारपा के द्वार पर आज गृह प्रवेश का उत्सव है, इसलिए खूब भीड़ है वहां। सजावट भी अपनी चरम सीमा पर है। दूर दूर से साधक, संत और गरीब जन भी वहां पधार रहे हैं। गुरु मारपा के दूर दराज के शिष्यों को भी आमंत्रण गया है, इसलिए आज उन सभी को भी यहाँ देखा जा सकता है। अब सभा का आयोजन हुआ। गुरु मारपा सभा में एक तेज पुंज की तरह ऊंची गद्दी पर विराजमान है। बाकी सभी साधक शिष्यगण उनके सामने बड़ी ही शांत मुद्रा में बैठे हैं। अपने गुरुदेव को सभी निहार रहे हैं। जिस जिस शिष्य ने जो भी भेंट लाई है, उसे गुरु चरणों में निवेदन कर रहे हैं बारी बारी से। अब मिलारेपा भी आया गुरु मारपा के सामने कुछ भेंट लेकर। अपनी चीज वस्तुओं को गुरु मारपा के चरणों में रखते हुए उसने मारपा को प्रणाम किया। गुरु मारपा एकदम से उसकी ओर निहारने लगे। मिलारेपा भी गुरु मारपा की नजरों से नजरें मिलाकर कुछ क्षणों के लिए देखा और फिर नजरों को नीचे झुकाकर गुरु मारपा के चरणों पर टिका दिया। गुरु मारपा तो मिलारेपा को अभी भी निहार ही रहे हैं और मिलारेपा कभी मारपा के मुखमंडल की ओर देख रहा है तो कभी चरणों की ओर। फिर पूरी सभा में एक आवाज उभरी, अरे तू तो वही पलायनवादी है ना, जो यहां से चोरी छुपे भाग गया था मुझे बिना बताए। मिलारेपा अभी चुपचाप ही बैठा है। फिर गुरु मारपा आगे बिना कुछ पूछे ही अपने आसन से खड़े हुए और मिलारेपा की लाई हुई वस्तुओं को अपने पैरों से जोर से प्रहार करते हुए एक किनारे कर दिए। बिना कुछ बोले ही गुरु मारपा अपनी बड़ी बड़ी आंखों को दिखाते हुए मिलारेपा की ओर देख रहे हैं और हाथ से चुटकी बजाते हुए दरवाजे की ओर इशारा करते हुए उसे निकल जाने का संकेत कर रहे हैं। अब सभा का माहौल बड़ा गर्म हो गया है। गुरु मारपा अपनी गद्दी से खड़े हैं और क्रोधित मुद्रा में हैं। अब सभी शिष्यों की नजरें मिलारेपा पर जा टिकी कि कौन पापी आ गया इस सभा में जो गुरुदेव को विक्षिप्त कर रहा है और सभा का शांत माहौल और गुरु दर्शन भी बिगाड़ रहा है। अब मानो सभा में बैठे हुए सभी शिष्यों की निगाहों को भी हाथ निकल आए हों और वे हाथ मिलारेपा को पकड़कर बाहर करने को उद्यत हो गए हों। मिलारेपा आज फिर से चुपचाप सभा से बाहर की ओर जा रहा है, परंतु आज मिलारेपा की आंखों में आंसू नहीं है। आज मिलारेपा भीतर से बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि उसको महात्मा नागोप्पा की बात याद आ गई कि गुरु तो अत्यंत कृपा करके जब अपना मानते हैं तभी क्रोध का अभिनय करते हैं हमारे कल्याण के लिए। आज मिलारेपा बड़ा प्रसन्न है भीतर से, क्योंकि अब उसकी नजरिया पूर्णतः बदल चुकी है। आज मिलारेपा गुरु भक्ति के रस में पूर्णतः सिक्त है। हे गुरुदेव,
आप सच में बड़े कृपालु हैं। आप तो अभी भी मेरे लिए वैसे ही पूर्ण समर्पित हैं। कमी तो मेरे समर्पण में है स्वामी। आपकी कृपा मिल रही है, प्रभु प्रेम मिल रहा है। पाकर रहमत तुम्हारी मेरा दिल ये कह रहा है। जो तुम न मिलते गुरुवर, मझधार में थी नैया। पतवार टूट गई थी मेरी, कौन था खेवैया। अब मिल गए, आप मिल गए अब मुझको, तो किनारा मिल रहा है। पाकर रहमत तुम्हारी मेरा दिल ये कह रहा है। पाया है मैंने वो सब जिसे पाने को चला था। जन्मों की भटकान से भी जिसका पता नहीं मिला था। आपकी कृपा से अब वो आसान हो रहा है। पाकर रहमत तुम्हारी मेरा दिल ये कह रहा है। तेरी दया से बिगड़ी बन रही है मेरी। हर क्षण मुझ पर अब बरस रही कृपा तेरी। उजड़े गुलशन में फिर से एक फूल खिल रहा है। पाकर के रहमत तुम्हारी मेरा दिल ये कह रहा है। मैं रहा न मेरा रहा, सब हो गया तुम्हारा। अंधेरे में खोए मन को मिल गया सहारा। जाग रही आत्ममस्ती, अहम भाव खो रहा है। पाके रहमत तुम्हारी मेरा दिल ये कह रहा है। दुनिया के सारे वैभव मेरे लिए बेकार हुए, जब से इस जीवन के आप ही करतार हुए। करुणा नजर से तेरी ये चमत्कार हो रहा है। पाके रहमत तुम्हारी मेरा दिल ये कह रहा है। दिल की ये आवाज है जो सुनाई जा रही है। शब्दों की पुष्पमाला से जो सजाई जा रही है। फिर नया प्रकाश जीवन में सरकार हो रहा है। पाके रहमत तुम्हारी मेरा दिल ये कह रहा है। पाके रहमत तुम्हारी मेरा दिल ये कह रहा है।